उसके आगे देखिए लूप लाइन है। लूप लाइन क्या होती है? ट्रैक चेंज करने के लिए लूप लाइन का इस्तेमाल करते हैं। उसके आगे सामने देखिए कोरोमंडल एक्सप्रेस आ रही है दूसरे ट्रैक पर, आगे आती है और सिग्नल देखिए रेड है। रेड सिग्नल होने के बावजूद वो क्या करती है? लूप लाइन में चली जाती है। और लूप लाइन में जाने का मतलब, क्योंकि उसे सिग्नल नहीं मिला इसलिए वो लूप लाइन में गई और वहां जो मालगाड़ी पहले से खड़ी थी वहां जाकर टकरा गई। लूप लाइन जहां ट्रेन पास हो, जिस रास्ते से या खड़ी की गई हो वहां मालगाड़ी खड़ी थी। पीछे से हावड़ा एक्सप्रेस आई और देखिए हावड़ा आई तो 3 ट्रैक तक डब्बे आ गए थे, हावड़ा उसके पीछे से टकरा गई। अब जरा फुल स्क्रीन इस एनिमेशन को देखिए और जैसे मैं बोलूं वैसे उसे प्ले कीजिएगा। फुल स्क्रीन देखिए, इसे प्ले कीजिए। ये आपके सामने आ गया है, देख रहे हैं आप 3 ट्रैक आपको नजर आ रहे हैं। मालगाड़ी पहले से खड़ी हुई है, आपको दिख रहा है। एक लूप लाइन दिखा रहा है ट्रैक आपको, ये लूप लाइन ट्रैक चेंज करने के लिए होता है। सामने से कोरोमंडल आ रही थी, ग्रीन सिग्नल नहीं रेड सिग्नल था और रेड सिग्नल होने के बाद उसे लगा गाड़ी रोकनी है तो उसने किनारे लूप लाइन में रोक दी गाड़ी। यही करते हैं। लूप लाइन में पहले से कौन सी गाड़ी खड़ी थी? पहले से खड़ी थी मालगाड़ी और 3 ट्रैक तक कोरोमंडल के आके डब्बे 3 ट्रैक तक आकर गिर गए, यानी तीनों ट्रैक घिर गए थे। अब तीसरे ट्रैक पर आ रही थी बेंगलुरु हावड़ा। हावड़ा आगे बढ़ी तो ट्रैक पर डब्बे पड़े थे, वो भी हादसे का शिकार हो गई। ऐसे हुआ यह हादसा। फिर से एक बार जरा प्ले कीजिए, दर्शक आसानी से समझ सके। ये 3 रेलवे ट्रैक दिख रहे हैं, 1, 2 और 3। और तीसरे ट्रैक पर देखिए पीछे मालगाड़ी खड़ी है, ये यहीं खड़ी थी, वेट कर रही थी। दूसरी तरफ से दूसरा जो ट्रैक था सेंटर वाला, इससे कोरोमंडल आ रही थी। कोरोमंडल को दरअसल रेड सिग्नल दिया गया, आगे जाने की मनाही थी, तो उसने क्या किया? लूप लाइन ले ली। लूप लाइन जैसे ही ली, वहां पहले से मालगाड़ी खड़ी थी, लूप लाइन लेते ही वो मालगाड़ी से जाकर टकरा गई और मालगाड़ी से टकराई तो पहले ट्रैक, दूसरे ट्रैक और तीसरे ट्रैक तक इसके डब्बे बिखर गए। पीछे से आ रही थी हावड़ा जो तीसरे ट्रैक पर थी। अब जब तीसरे ट्रैक पर पहले से डिब्बे थे तो हावड़ा एक्सप्रेस भी आकर हादसे का शिकार हो गई। ऐसे हुआ यह हादसा। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि आखिर उन लोगों को सुनवाने जा रहा हूं मैं आपको जो उस वक्त ट्रेन में मौजूद थे, जिन्होंने अपनी आंखों से हादसा देखा, वो मंजर देखा, रूह कपा देने वाली तस्वीरें देखी कि अमूमन हम आप ट्रेन में सफर करते हैं, हमें नहीं पता कब क्या होना है। उसी तरह वो लोग भी जब ट्रेन में बैठे, उन्हें भी नहीं पता था कि अगले क्षण क्या होने वाला है। शाम को 6:50 का वक्त, लोग सोने लेटने की तैयारी कर रहे थे, बैठने की तैयारी कर रहे थे, स्लीपर कोच था। सुनिए लोगों ने क्या देखा। कोई बच्चे का नीचे पूरा पलटी हो गया सी। ट्रेन टक्कर मारा, हम सबको कोई पता नहीं लगा, उसी टाइम घायल हो गया, मर गया बंद। वो ट्रेन में एकदम बैठा, वो एक्सीडेंट हुआ। क्या देखा आपने? हम कुछ नहीं देखा, वो उधर से एक ट्रेन आया, इधर से एक जा रहा, ऐसे फाइटिंग कर। जब झटका लगा, बहुत स्पीड में ट्रेन आ रहा था, एक ही बार में ट्रेन गिर गया। पीछे वाला जो जनरल बोगी हमारा गिर गया। बहुत खतरनाक सीन था। मतलब हम लोग जो है ना आपस में बैठे हुए थे, उसी समय जो है ना अचानक सा लगा कि गाड़ी पटरी से उतर गई। बहुत भयानक करके आवाज आया, आदमी इधर उधर तितर बितर हो गया, पूरा खत्म हो गया। शुरुआत कर रहे हैं आज की एक सबसे बड़ी खबर के साथ। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि आखिर रेल हादसे की इनसाइड स्टोरी क्या है, अंदर की कहानी क्या है। यह तस्वीर जो आप देख रहे हैं, दिन से तस्वीर आप देख रहे हैं, ताश के पत्तों और खिलौनों की तरह आपको बिखरे हुए रेल के डिब्बे नजर आ रहे हैं। ये रेल के डिब्बे अस्त व्यस्त हैं। ये हादसे की तस्वीर बयां कर रहे हैं, कितना भीषण हादसा है। देख रहे हैं रेल के डब्बे नहीं लग रहे हैं, ये लग रहा है दूर से खिलौने पड़े हुए हैं, लेकिन ये हादसे की तस्वीरें, एरियल शॉट आप देख रहे हैं। अगली तस्वीर दिखाई जरा। ये दूसरी तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं हादसे की। ये डिब्बे को देखिए, दूसरे डिब्बे के ऊपर आकर गिरा। अब आप अंदाजा लगाइए कितना भीषण ये हादसा रहा होगा। इस सदी का सबसे भीषण हादसा ये माना जा रहा है। इन तस्वीरों से आपको अंदाजा लग गया होगा। आइए आपको अगली तस्वीर दिखाते हैं। ट्रेन के परखच्चे उड़ गए, ये आप देख रहे हैं बोगियों के परखच्चे उड़ गए। नजदीक से अगर आप देखिए, एक के ऊपर एक से ट्रेन मुड़ गई। लोगों को, जो लोग फंसते हैं वो इसी में फंसते हैं। लोग फंस जाते हैं, उसके बाद काट कर इन्हें निकाला जाता है। ये तस्वीर में आप देख रहे हैं। अगली तस्वीर दिखाई जरा। एक और ट्रेन देख रहे हैं, कचूमर निकल गया है ट्रेन का। अब आप अंदाजा लगाइए कितना भीषण यह हादसा रहा होगा कि ट्रेन का हाल देखिए, क्या हाल हो गया ट्रेन का। आप अंदाजा लगाइए तस्वीरें देखकर। ट्रेन के व्हील्स पड़े, ये ट्रेन देखिए जरा, ये देख रहे हैं आप,
ट्रेन डब्बों को देखिए, ट्रेन के एक के ऊपर एक पड़े। अगली तस्वीर दिखाई जरा। अब आप ये तस्वीर, उसके बाद लाशों का अंबार लगा, 280 मौतें हो गई हैं, लाशों के ढेर लगे हुए हैं ट्रैक पर, रेलवे ट्रैक पर। अगली तस्वीर दिखाई जरा। दिन से ही, रात से ही यह खबर आने लगी थी। शुरू में जब खबर आई तो अंदाजा नहीं था किसी को इतना भीषण हादसा। उसके बाद देखिए लाशों के ढेर लगे, 280 मौतें हुई हैं, यानी 280 परिवार खत्म हुए। अगली तस्वीर दिखाई। भीषण हादसा था, बड़ा हादसा था, इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी घटनास्थल पर पहुंचे। लगभग 4-4:30 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बालासोर पहुंचे। ये सारी तस्वीरें खुद प्रधानमंत्री ने देखी, वहां पहुंचकर नजदीक से प्रधानमंत्री ने इन सारी तस्वीरों को देखा, घटनास्थल का जायजा लिया, अधिकारियों से बात की। अगली तस्वीर दिखाई। उसके बाद पीएम मोदी ने फोन किया। किसे फोन किया, फुल स्क्रीन लीजिए जरा। प्रधानमंत्री ने वहां से फोन किया, बालासोर से, वहां से फोन किया पीएम मोदी ने। काफी देर तक बात करते रहे, 2 बार फोन किया। मैं आपको बताऊंगा कि पीएम ने आखिर फोन किसे किया था, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताता हूं कि आखिर यह हादसा हुआ कैसे। अब तक आपने कई कहानियां सुनी, बहुत से लोगों को अब तक यह तस्वीर साफ नहीं है कि हादसा हुआ कैसे। मैं आपको बताने जा रहा हूं, इस ग्राफिक्स के बाद पिक्चर पूरी क्लियर हो जाएगी कि हादसा कैसे हुआ। ये मैं खड़ा हूं, आपको दिख रहा हूं, रेलवे ट्रैक मेरे आगे आपको नजर आ रहा होगा। अब देखिए कितने ट्रैक दिख रहे हैं, ट्रैक 1, ट्रैक 2, ट्रैक 3, यानी 3 ट्रैक थे वहां पर, 3 ट्रैक थे। एक ट्रैक पर पहले से आपको क्या नजर आ रही है, मालगाड़ी। एक ट्रैक पर आप देखिए मालगाड़ी खड़ी है, उसके आगे देखिए लूप लाइन है। लूप लाइन क्या होती है, ट्रैक चेंज करने के लिए लूप लाइन का इस्तेमाल करते हैं। उसके आगे सामने देखिए कोरोमंडल एक्सप्रेस आ रही है, दूसरे ट्रैक पर आगे आती है, और सिग्नल देखिए रेड है। रेड सिग्नल होने के बावजूद वो क्या करती है, लूप लाइन में चली जाती है। और लूप लाइन में जाने का मतलब, क्योंकि उसे सिग्नल नहीं मिला इसलिए वो लूप लाइन में गई, और वहां जो मालगाड़ी पहले से खड़ी थी वहां जाकर टकरा गई। लूप लाइन, जहां ट्रेन पास हो, जिस रास्ते से या खड़ी की गई हो, वहां मालगाड़ी खड़ी थी। पीछे से हावड़ा एक्सप्रेस आई, और देखिए हावड़ा आई तो 3 ट्रैक तक डब्बे आ गए थे, हावड़ा उसके पीछे से टकरा गई। अब जरा फुल स्क्रीन इस एनिमेशन को देखिए, और जैसे मैं बोलूं वैसे उसे प्ले कीजिएगा। फुल स्क्रीन देखिए, इसे प्ले कीजिए। ये आपके सामने आ गया है, देख रहे हैं आप, 3 ट्रैक आपको नजर आ रहे हैं। मालगाड़ी पहले से खड़ी हुई है, आपको दिख रहा है, एक लूप लाइन दिखा